सो वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के बारे में, यानी कि शारीरिक शिक्षा और योग से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में चर्चा होनी है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के लिए तो एकदम से महत्वपूर्ण है। बाकी विश्वविद्यालयों के लिए जैसे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो गया, एमजे पीआरयू या अन्य विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा अभी नहीं हुई है, ठीक है, जो है मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है लेक्चर। तो शारीरिक शिक्षा और योग से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की वीडियो के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं आपकी बार। देखें, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने शारीरिक शिक्षण या शारीरिक प्रशिक्षण को युवाओं के लिए आवश्यकता माना है? मतलब युवाओं के लिए आवश्यक है क्या शारीरिक प्रशिक्षण? तो किसने माना है? सुकरात, अरस्तू और प्लेटो, इन सभी ने माना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो शारीरिक क्रियाओं के द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होते हैं? तो शारीरिक शिक्षा क्या होता है? ऐसे अनुभवों का सामूहिक प्रभाव होता है जो शारीरिक क्रियाओं के द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। ऐसा कहा है किसने? डेलबर्ट ओबरट्यूफर ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। किसने कहा कि शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों के द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वही ही शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं? ये परिभाषा शारीरिक शिक्षा की किसने दी? तो इसको दिया है किसने भैया? रोजालिंड कैसिडी ने। ऑप्शन नंबर सी में दिए हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा के महत्व का क्षेत्र क्या है? शारीरिक शिक्षा के महत्व का क्या क्षेत्र है? देखिए, राष्ट्रीय, व्यक्तिगत, अंतर्राष्ट्रीय। तो शारीरिक शिक्षा का महत्व जो है राष्ट्रीय स्तर पर भी है, व्यक्तिगत स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा में कौन सी कला का समावेश होता है? शारीरिक शिक्षा में नृत्य कला का एक प्रकार से क्या होता है? शारीरिक शिक्षा में नृत्य कला का समावेश होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था कैसी है? पर्याप्त है, अपर्याप्त है, कुछ नहीं है या बहुत अधिक है? तो भारतवर्ष में शारीरिक शिक्षा की अगर बात की जाए तो शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था जो है वो अपर्याप्त है अभी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, शारीरिक शिक्षा सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों का एक अनिवार्य अंग है? बताएं, शारीरिक शिक्षा सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों का एक अनिवार्य अंग है? बिल्कुल, ये कथन सत्य है, अनिवार्य अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, शारीरिक शिक्षा नियमित रूप से की जाने वाली कसरत या ड्रिल की अपेक्षा कहीं अधिक होता है शारीरिक शिक्षा? तो बिल्कुल ये कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है क्या? शक्ति प्राप्त करना या फिर पेशीय शक्ति प्राप्त करना या शारीरिक क्षमता का विकास करना या ज्ञान प्राप्त करना? तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य होता है शारीरिक क्षमता का विकास करना, फिजिकल कैपेसिटी का विकास करना। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का स्वर्णकाल कहा जाता है? शारीरिक शिक्षा का स्वर्णकाल जो है वो एथेंस पीरियड या एथेंस काल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा एक शिक्षण प्रक्रिया है जिसका आधार है? शारीरिक शिक्षा क्या है? शारीरिक शिक्षा एक शिक्षण प्रक्रिया है जिसका आधार सामाजिक क्रियाएं और मानसिक क्रियाएं तीनों होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। ये सब प्रश्न परीक्षा में आपके बनने वाले हैं, तो याद कर लीजिएगा इन प्रश्नों को, समझ लीजिएगा, वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपका सारा डाउट। देखिए, अगला क्वेश्चन है, फाउंडेशंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन किसकी रचना है? बताएं, फटाफट से आप बताएंगे। फाउंडेशंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो फाउंडेशंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो रचना है ये चार्ल्स ए बूचर की रचना है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है, शारीरिक शिक्षा की प्रकृति है? शारीरिक शिक्षा की जो प्रकृति है यानी नेचर कैसा है फिजिकल एजुकेशन का? तो देखिए, सामाजिक नेचर भी है, मानसिक भी है और शारीरिक भी है, तीनों नेचर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शारीरिक शिक्षा की दिशा में कितने प्रयास करने होंगे? तो अभी जो है बहुत अधिक प्रयास करने बाकी हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा सहायक है किसमें? अच्छे नागरिक बनाने में, कार्यकुशलता बढ़ाने में, या स्वास्थ्य के विकास में, या फिर गायन क्षमता के विकास में? तो शारीरिक शिक्षा की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य के विकास में भी महत्वपूर्ण ये रखती है, कार्यकुशलता बढ़ाने में भी और अच्छा नागरिक बनने में भी, ठीक है, और गायन क्षमता के विकास में नहीं।
तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा मेरे हिसाब से, यहाँ पर देखिए शारीरिक शिक्षा सहायक नहीं है, यहाँ पर करना चाहिए। और इसमें सहायक नहीं है में क्या लगाएंगे, इसमें ऑप्शन में कर लेंगे सहायक नहीं है गायन क्षमता के विकास में। बाकी कार्य कुशलता बढ़ाती है शारीरिक शिक्षा, अच्छा नागरिक बनने में भी उपयोगी होती है, और स्वास्थ्य के विकास में भी एक प्रकार शारीरिक शिक्षा जो होती है ध्यान देती है। तो ये तीनों एक प्रकार से शारीरिक शिक्षा के सहायक हैं, जबकि एक प्रकार से गायन क्षमता का विकास शारीरिक शिक्षा के द्वारा नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या कर लेंगे, प्रश्न थोड़ा सा बदल लेंगे, शारीरिक शिक्षा सहायक नहीं है। ठीक है, क्या कर लेंगे, शारीरिक शिक्षा सहायक नहीं है, तो फिर आप ऑप्शन क्या लगा देंगे, आप ऑप्शन लगा देंगे डी ऑप्शन गायन क्षमता के विकास में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए, और ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आते रहते हैं, ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, बताएं, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम खो खो नेशनल कहाँ आयोजित हुआ था, तो प्रथम खो खो नेशनल जो आयोजित हुआ था वो विजयवाड़ा में आयोजित हुआ था। कहाँ पर, विजयवाड़ा में, दक्षिण में पड़ता है विजयवाड़ा। अगला क्वेश्चन है लट्टू का आकार कैसा होता है, तो लट्टू का आकार जो होता है वो अंडाकार होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। रिक्रीज शब्द का मतलब रिक्रीज शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो रिक्रीज शब्द का प्रयोग जो किया गया है या भाषा का जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है। रिक्रीज जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है मनोरंजन क्या है, बताएं मनोरंजन क्या है भैया, तो मनोरंजन जो होता है खाली समय की क्रिया है, स्वेच्छा से की गई क्रिया होती है, सामाजिक रूप से स्वीकृत क्रिया मनोरंजन होती है। बिल्कुल डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मनोरंजन वह क्रिया है जिसमें क्या होता है, व्यक्ति निजी प्रसन्नता और संतुष्टि के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भाग लेता है, यह कथन किसका है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइएगा। मनोरंजन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति निजी प्रसन्नता और संतुष्टि के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भाग लेता है, यह कथन बटलर महोदय का है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। चले, प्रश्न अगला आ चुका है। मनोरंजन एक ऐसा मन बहलाने का अनुभव है जिसमें व्यक्ति को शांत और प्रसन्नता प्राप्त होती है, शांति और प्रसन्नता प्राप्त होती है, ऐसा मन बहलाने का अनुभव है मनोरंजन। यह कथन किसका है, तो यह कथन बूचर महोदय ने कहा था, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शिक्षा की भांति मनोरंजन भी मनुष्य की एक मौलिक आवश्यकता है और अब यह प्रतिदिन के जीवन का एक अभिन्न अंग है, यह कथन किसका है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो बताइएगा, प्रश्न क्या है भाई, शिक्षा की भांति मनोरंजन भी मनुष्य की एक मौलिक आवश्यकता है और अब यह प्रतिदिन के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है, ये बूचर महोदय ने कहा था, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनोरंजन खाली समय के लिए ऐसी प्रक्रिया है जो सामाजिक मान्यता रखती हो और जिसमें अपनी इच्छा के अनुसार भाग लेने वाले को आत्मिक प्रसन्नता होती हो, यह परिभाषा मनोरंजन की किसने दी है, तो हचिंसन ने दी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। एक बात ध्यान रखेंगे, फिजिकल एजुकेशन के कई पेपर या कई मॉडल पेपर आपको दे चुका हूं मैं को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आपने अभी तक को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल पे वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जा करके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। तो को करिकुलर मास्टर एक ऐसा चैनल बनाया है मैंने जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए, खास करके को करिकुलर की परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके बाद में आपको बीए के बाद क्या करना चाहिए, आप बीएड करेंगे या बीटीसी करेंगे, एमए करें या क्या करना उचित होता है, ऐसे आपके करियर से संबंधित तमाम प्रकार की जानकारी, तमाम प्रकार के आपके जो डाउट होते हैं दिमाग में परीक्षा को लेकर के, या फिर एक प्रकार से आपके जीवन में क्या करें क्या ना करें इसको लेकर के, तो सारे डाउट जो होंगे आपको को करिकुलर मास्टर चैनल पर क्लियर किए जाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको उचित जानकारी मिल सके और अच्छी गाइडेंस में आप अच्छा कर सकें। ठीक है, चले, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मनोरंजन गति का विषय नहीं अपितु भावनाओं का खेल है, यह मनोवृत्तियों पर होने वाली एक व्यक्तिगत एवं मानसिक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है, यह एक परिपेक्ष है, जीवन का एक ढंग है, यह परिभाषा किसने दी है, बताएं, फटाफट से आप बताएंगे। मनोरंजन गति का विषय नहीं है अपितु भावनाओं का खेल है, यह मनोवृत्तियों पर होने वाली एक व्यक्तिगत और मानसिक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है, यह एक परिपेक्ष है, जीवन का एक ढंग है, यह परिभाषा रोमनी ने दी है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा मनोरंजन की। अगला प्रश्न है, मनोरंजन वह गतिविधि है जिसमें कोई कर्ता स्वेच्छा से भाग लेता है तथा जो दैनिक जीवन में मानसिक और शारीरिक दबाव बनाने वाली आय अन्य गतिविधियों में भिन्न होता है, यह परिभाषा किसने दी है, तो
एडवर्ड्स ने दी है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मनोरंजन मानव के जीवन का अभिन्न अंग है, यह कथन किसका है? तो मनोरंजन मानव जीवन का अभिन्न अंग है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। एडवर्ड्स के मतानुसार मनोरंजन मन तथा शरीर को तरोताजा करता है, यह कथन कैसा है? यह कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, बढ़िया प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से है। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं, मतलब कि पूछे जाते रहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। चलिए जानने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या आ चुका है भैया, बताइए, किस खिलाड़ी में कार्डियो वैस्कुलर फिटनेस सर्वाधिक होता है? बढ़िया प्रश्न है। धावक में, जिम्नास्टिक में, या फिर एक प्रकार से तैराकी में, या जो है मैराथन धावक में, किस में होता है भाई? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस खिलाड़ी में कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस जो होता है सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो तैराकी में होता है, जो तैराक लोग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस में सुधार के लिए किस प्रशिक्षण का प्रयोग होता है? स्ट्रेंथ एंड्योरेंस में सुधार के लिए सर्किट ट्रेनिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है? मतलब कि बहुत देर तक खिलाड़ी खेलता रहता है। तो अगर मांसपेशियों में जो है ग्लाइकोजन की पर्याप्तता रहेगी तो खिलाड़ी नहीं थकेगा। ठीक है, ग्लाइकोजन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व गर्मी और ताकत प्रदान करता है? तो कौन सा पोषक तत्व गर्मी और ताकत प्रदान करता है? प्रोटीन जो है गर्मी और ताकत दोनों प्रदान करता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्रयोगवाद का शिक्षा के क्षेत्र में किसने प्रयोग किया? तो प्रयोगवाद का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया था विलियम जोन्स ने। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, सहन शक्ति परीक्षण के लिए क्या प्रयोग किया मतलब होता है? बताएं, सहन शक्ति परीक्षण के लिए क्या प्रयोग होता है? तो ट्रेडमिल प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, अभ्यास के नियम का आविष्कार किसने किया था? अभ्यास के नियम का आविष्कार किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, खिलाड़ी के खेल प्रदर्शन का विकास खेलों की गामक क्रियाओं या गतियों के माध्यम से ही संभव है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो खिलाड़ी के खेल प्रदर्शन का विकास खेलों की गामक क्रियाओं या गतियों के माध्यम से ही संभव है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको तकनीकी कौशल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिक्रिया योग्यता यानी कि रिएक्शन एबिलिटी अंग है, बताएं, फटाफट से आप बताएंगे। प्रतिक्रिया योग्यता जो है ये किसका अंग है भैया? ये गति का अंग है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, अंतराल प्रशिक्षण का प्रयोग किसके विकास के लिए किया जाता है? तो अंतराल प्रशिक्षण का प्रयोग जो है वो सहनशीलता के लिए करते हैं, एंड्योरेंस के लिए। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, शक्ति यानी स्ट्रेंथ और गति यानी स्पीड के संयोजन को क्या कहते हैं? दोनों के मेल को क्या कहते हैं? विस्फोटक शक्ति के रूप में। जब शक्ति और गति दोनों होती है तो उसी को विस्फोटक शक्ति कहते हैं। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मैदान में शीघ्र स्थानांतरण की योग्यता है। मैदान में शीघ्र स्थानांतरण की योग्यता को जो है एलिजिटी कहते हैं, यानी चपलता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सपलनेस को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? तो सपलनेस को ही दूसरे शब्दों में लचक या फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पुनः परीक्षण विधि का प्रयोग किसका निर्धारण करने के लिए किया जाता है? तो पुनः परीक्षण का विधि का प्रयोग जो है वो विश्वसनीयता यानी कि रिलेबिलिटी को जानने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बढ़िया प्रश्न है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न क्या आ चुका है भाई? प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है कि वाद विवाद, रचनात्मक लेखन, मानसिक खेल, जो है व्याख्यान, ये सब किस प्रकार के मनोरंजन की गतिविधियां हैं? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या क्या भाई? देखिए, वाद विवाद हो गया, इसके अलावा रचनात्मक लेखन हो गया, जो है मानसिक खेल हो गया, व्याख्यान हो गया, ये सब किस प्रकार की मनोरंजन की गतिविधि हैं? तो ये सब साक्षर गतिविधियां हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन केंद्रीय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन केंद्रीय बोर्ड की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, निम्न में से कौन सी मनोरंजनात्मक क्रिया नहीं है? तो निम्न में से कौन सी मनोरंजनात्मक क्रिया नहीं है भाई? फटाफट से आप बताएंगे। तो शिक्षण जो है मनोरंजनात्मक क्रिया नहीं, बाकी खेल, संगीत और गाना ये मनोरंजनात्मक क्रियाओं में शामिल है। मनोरंजन के आधुनिक साधन हैं। मनोरंजन के आधुनिक साधनों में इंटरनेट आपका
कंप्यूटर, मोबाइल, ये तीनों आते हैं। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के ऊपर मनोरंजन का क्या प्रभाव होता है? सामाजिक समानता, मानसिक विकास या कार्यकुशलता में वृद्धि? तो भाई देखिए, व्यक्ति के ऊपर मनोरंजन का ये सभी प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनोरंजन की व्यावसायिक एजेंसियां हैं, मनोरंजन की व्यावसायिक एजेंसियां हैं। देखिए सिनेमा, प्रदर्शनियां, सर्कस, ये सब मनोरंजन की व्यावसायिक एजेंसियां हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोरंजन की शैक्षिक उपयोगिता है, मनोरंजन की शैक्षिक उपयोगिता में ज्ञान का विकास शामिल है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति द्वारा निजी प्रसन्नता और संतुष्टि के लिए क्या मतलब किया गया कार्य क्या कहलाता है? तो व्यक्ति द्वारा निजी प्रसन्नता व संतुष्टि के लिए किया गया कार्य जो होता है उसी को मनोरंजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पारंपरिक मनोरंजन क्रियाएं जैसे कि लुका छिपी, बिल्ली आई चूहा भाग, आइस पाइस आदि किस प्रकार की मनोरंजन गतिविधि के अंतर्गत आते हैं? तो ये सब आपके खेलकूद गतिविधि के अंतर्गत आते हैं और मनोरंजन है जो कि पारंपरिक खेल है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। छुपन छुपाई वगैरह आप लोग बचपन में खेलते थे, लुका छिपी, आइस पाइस, बिल्ली आई चूहा भाग, ये सब ठीक है, ये सब पारंपरिक खेल हैं। अगला क्वेश्चन है, समुदाय के लोगों की रुचि के अनुरूप गतिविधियों का आयोजन करना जैसे कि पिकनिक, नृत्य, ऑर्केस्ट्रा, लोक नृत्य, नौटंकी, ये सब किस प्रकार के अभिकरण के अंतर्गत आते हैं? तो ये सब आते हैं किसके में भैया? ये सब आपके निजी अभिकरण के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीसी, स्काउट एंड गाइड्स, राष्ट्रीय सेवा योजना, ये सब जो कार्यक्रम होते हैं किस मनोरंजन के अंतर्गत आते हैं? तो ये सब स्वयं सेवी मनोरंजन के अभिकरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए को करिकुलर मास्टर चैनल को आप सब्सक्राइब अगर तक नहीं किए हैं अभी तक तो आप प्लीज़ कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और फिजिकल एजुकेशन के बहुत सारे वीडियोस, महासंग्राम वीडियोस आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। राम मनोहर लोहिया, मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और ऐसे कई विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा अभी नहीं हुई है उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, इन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर इस पर आपको मिल जाएंगे। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जा करके, को करिकुलर मास्टर चैनल को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल आपके लिए बनाया गया है। प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान सेवा, मनोरंजन ब्यूरो, राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य और खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग किस अभिकरण के अंतर्गत आते हैं? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय उद्यान सेवा, मनोरंजन ब्यूरो, राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य और खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग किस अभिकरण के अंतर्गत आते हैं? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो ये सब किस अभिकरण के अंतर्गत आते हैं भैया? तो ये सब आते हैं शासकीय अभिकरण के अंतर्गत, जो राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य वगैरह हो गए, ये सब शासकीय अभिकरण है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकरण मनोरंजन से संबंधित नहीं है? तो भाई कौन नहीं है? स्वास्थ्य अभिकरण जो है मनोरंजन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शहर के क्लब जिनमें बैडमिंटन, शतरंज, बिलियर्ड्स, तैराकी की सुविधा हो वह किस प्रकार के मनोरंजन के अभिकरण माने जाते हैं? तो व्यापारिक अभिकरण है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस आ रहे हैं आपकी परीक्षा के लिए। देखिए, शारीरिक शिक्षा का एक अभिन्न अंग है, यह कथन किसका है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। शारीरिक शिक्षा जो है वो शिक्षा का एक अभिन्न अंग है, इस कथन को किसने कहा? तो मतलब ये कथन कैसा है? तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य होता है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, हमेशा प्रश्न आता है ये सब। अगला क्वेश्चन से शारीरिक शिक्षा का संबंध है, शारीरिक शिक्षा का संबंध किससे है? देखिए, आसनों से भी है, व्यायाम से भी है और क्रीड़ा की घटनाओं से भी है। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों की सफलता हेतु निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? बताएं। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों की सफलता के लिए आवश्यक होता है अनुकूल मैदान, पर्याप्त उपकरण और पर्याप्त संसाधन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा के आयाम हैं, शारीरिक शिक्षा के आयाम हैं। देखिए, मानसिक आयाम, शारीरिक आयाम और सामाजिक आयाम, ये सब शारीरिक शिक्षा के आयाम में शामिल है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी? फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत माननीय नरेंद्र मोदी जी ने करी थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 2000 कब करी थी? 2015 में लगभग करी थी। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना हुई, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 में हुई थी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। NSNIS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान। ठीक है, NIS का मतलब होता है राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान। ठीक है, और नेताजी सुभाष का मतलब होता है NS। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कल यही परीक्षा में आपके आएंगे, चाहे आपका गर्ल्स का पेपर हो चाहे बॉयज़ का पेपर हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलें, BA BSc BCom BSc AG BBA सबके लिए देखिए SIA का पूर्ण रूप क्या है? SIA या फिर इसी को SAI बोलते हैं, साई, तो भारतीय खेल प्राधिकरण इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार कौन सा है? तो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार जो है ये भारत का सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। मेजर ध्यानचंद एक प्रकार से हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। चले, शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होता है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है परीक्षा में प्रश्न, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक है। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों में खेल क्रियाएं शामिल हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, शारीरिक शिक्षा का उद्भव किस देश में माना जाता है? शारीरिक शिक्षा का जो उद्भव है वो ग्रीक में माना जाता है, ग्रीक। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा में शारीरिक शिक्षा का महत्व कब से माना जाता है? तो शिक्षा में शारीरिक शिक्षा का जो महत्व माना जाता है वो 19वीं शताब्दी के आसपास से माना जाता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का आयाम नहीं है? इनमें से देखिए, आर्थिक आयाम व्यक्तित्व का आयाम नहीं है, बाकी सामाजिक आयाम, शारीरिक आयाम ये सब हैं। ठीक है, आगे देखते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप देखेंगे, बढ़िया प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, किसने कहा कि शिक्षा जीवन प्रतन चलने वाली प्रक्रिया है? तो शिक्षा जीवन प्रतन चलने वाली प्रक्रिया है, एस मैकेंजी ने कहा था। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, शारीरिक शिक्षा स्वर्णकाल किस काल को कहते हैं? तो शारीरिक शिक्षा का स्वर्णकाल कहा जाता है एथेंस काल को। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की क्षमताओं का विकास होता है, वह है, बताएं। शारीरिक शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की क्षमताओं का विकास होता है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सभी क्षमताओं का विकास होता है। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, शारीरिक शिक्षा का अभिन्न अंग है। शारीरिक शिक्षा के अभिन्न अंग में शिक्षा संस्थाएं जो होती हैं वो शारीरिक शिक्षा के अभिन्न अंग माने जाते हैं। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना जो हुई है वो कब हुई? तो 1958 में शिक्षा मंत्रालय में खेल और युवा कल्याण विभाग की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। पीटी का पूर्ण रूप क्या है, यानी पीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? पीटी का फुल फॉर्म होता है फिजिकल ट्रेनिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पुस्तक हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन को लिखा इराज अहमद खान ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। भारत में शारीरिक शिक्षा का पितामह किसे कहते हैं? तो भारत में शारीरिक शिक्षा का पितामह या जनक कहा जाता है एच.सी. बक को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। शिक्षा मानव में पूर्णता की अभिव्यक्ति है, किसने कहा? तो शिक्षा मानव में पूर्णता की अभिव्यक्ति है, इस कथन को किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया तालबद्ध नहीं? इनमें से देखिए, इनमें से डंबल, पीटी और लेजियम ये सब तालबद्ध क्रियाएं हैं, जबकि जूडो तालबद्ध क्रिया नहीं है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न शारीरिक शिक्षा का विषय क्षेत्र है। शारीरिक शिक्षा का विषय क्षेत्र जो है अत्यंत व्यापक है, यानी विस्तृत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य शिक्षा में किस प्रकार का संबंध है? शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा में संबंध है कि एक दूसरे के दोनों पूरक हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी एक के बिना दूसरा अधूरा है। शारीरिक शिक्षा के विषय में क्या सम्मिलित है? शारीरिक शिक्षा के विषय में क्या सम्मिलित है? देखिए, खेल कूद संबंधी क्रियाएं सम्मिलित हैं, स्वास्थ्य शिक्षा भी सम्मिलित है, आत्मरक्षा से संबंधित क्रियाएं भी सम्मिलित हैं शारीरिक शिक्षा के विषय क्षेत्र के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, ऊपर तो सभी संकलित हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में या विषय क्षेत्र का एक अंग है? फटाफट से आप बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा के विषय का एक अंग है? तो देखिए, खेल विज्ञान, खेल कूद संबंधी क्रियाएं और वृद्धि और विकास ये सभी शारीरिक शिक्षा के विषय क्षेत्र के अंग हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, किसने कहा कि स्वस्थ मस्तिष्क का मतलब स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में निवास करता है? किसने कहा था? तो स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में निवास करता है, ये अरस्तु ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसने कहा कि मजबूत शारीरिक नींव के बिना कोई राष्ट्र महान नहीं बन सकता है? ये किसने कहा था भाई? इसको डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बढ़िया प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को सामान्यतः किस आसन में दिखाया गया है? बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, महात्मा बुद्ध की अगर बात किया है तो महात्मा बुद्ध जो है किस आसन में बैठे हुए दिखाए गए हैं भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो महात्मा बुद्ध जो हैं वो पद्मासन में बैठे हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, पद्मासन शरीर के से फालतू चर्बी बाहर निकालता है, यह कथन कैसा है? तो बिल्कुल ये कथन बिल्कुल सत्य है। पद्मासन जो होता है
वो शरीर से फालतू चर्बी जो होती मोटापा इसको बाहर करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा यानी सत्य है कथन। आगे देखेंगे भगवत गीता जो है किस योग पर बल देता है, तो भगवत गीता कर्म योग पर बल देता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन से युनजते शब्द का प्रयोग हुआ है। युनजते शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। भगवत गीता में वर्णन है किसका? भगवत गीता में कर्म योग का भी वर्णन है, भक्ति योग का भी वर्णन है और ज्ञान योग का भी वर्णन है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी का। अब आप सोच रहे होंगे इस प्रश्न में आपने उपरोक्त सभी क्यों नहीं बताया था सर जी? क्योंकि यहाँ पर हठ योग दिया गया है और पूछा गया कि भगवत गीता किस योग पर बल देता है, तो बल कर्म योग पर देता है, बाकी वर्णन ज्ञान योग और जो है भक्ति योग का भी है। यानी 3 प्रकार के योग के बारे में भगवत गीता में बताया गया, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। हठ योग के बारे में नहीं बताया गया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे योग सूत्र के रचनाकार कौन है? योग सूत्र के रचनाकार है महर्षि पतंजलि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन से हठ योग का विकास हुआ है। हठ योग का विकास जो है मध्यकाल में हुआ। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से ध्यान का अर्थ है किसी एक विचार पर बिना किसी रुकावट के ध्यान मग्न रहना। यह कथन किसका है? ये कथन महर्षि पतंजलि का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन से योग पीड़ा तथा दुख से मुक्ति का मार्ग है, यह परिभाषा किसने दी? तो योग पीड़ा तथा दुख से मुक्ति का मार्ग है, यह परिभाषा भगवत गीता में दी गई है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न योग से किन किन शक्तियों का विकास कर सकते हैं? तो योग से गुप्त शक्तियों का, मानसिक शक्तियों का और शारीरिक शक्तियों का, इन सभी का विकास कर सकते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। निम्न में से योग के कौन से आधार महत्वपूर्ण है, बताएं। योग के कौन से आधार महत्वपूर्ण है भैया? तो नैतिक और सामाजिक दोनों आधार महत्वपूर्ण है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त दोनों। प्राण कितने प्रकार के होते हैं? तो प्राण 5 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। योगी के निमा के नाम से किस क्रिया को जाना जाता है? तो बस्ती को जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। योग नगरी के नाम से किसे जानते हैं? ऋषिकेश को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आएंगे। देखिए योग शारीरिक शिक्षा का एक भाग है, यह कथन किसका है, बताएं। योग शारीरिक शिक्षा का एक भाग है, यह कथन किसका है? मतलब ये कथन सत्य है या असत्य है? तो बिल्कुल ये कथन आपका योग शारीरिक शिक्षा का एक भाग है, यह कथन बिल्कुल जो है सत्य है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखें कपालभाति क्या है? कपालभाति जो है एक प्रकार का प्राणायाम है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अष्टांग योग की साधना का दूसरा सोपान, अष्टांग योग की साधना का दूसरा सोपान है नियम। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अष्टांग योग की अगर बात की तो अष्टांग योग में कितने जो है कितने अंग होते हैं, कितने तत्व होते हैं? तो 8 तत्व होते हैं अष्टांग योग में। जिसमें कौन कौन से शामिल हैं? जिसमें आपका यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब शामिल है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो क्या क्या शामिल है भैया? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग होते हैं, ठीक है, योग के, इसीलिए इसको अष्टांग योग कहा जाता है। अगला प्रश्न है अनुलोम विलोम एक है। अनुलोम विलोम क्या है भैया? अनुलोम विलोम जो है योग प्राणायाम है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोजन के बाद एकमात्र किया जाने वाला आसन कौन सा इनमें से? तो वज्रासन जो है भोजन के बाद किया जाने वाला आसन है, एकमात्र आसन है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अष्टांग योग में नियम का क्रम है। अष्टांग योग में जो नियम है आपका वो दूसरा अंग होता है। पहला नियम आपका होता है यम, ठीक है, दूसरा आपका होता है नियम। अगला क्वेश्चन से पश्चिमोत्तानासन लेट कर किया जाने वाला आसन है। पश्चिमोत्तानासन जो है वो लेट करके नहीं किया जाता है, तो फिर पश्चिमोत्तानासन कैसे किया जाता है? तो पश्चिमोत्तानासन जो है बैठ कर किया जाने वाला आसन है। इसके अलावा पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन, मत्स्यासन, वक्रासन, ये सब बैठ कर किए जाने वाले आसन है। खड़े होकर के किए जाने वाले आसन की अगर बात करें, मतलब जो लेट कर किए जाते हैं उनमें अर्धहलासन, हलासन, सर्वांगासन, ठीक है, शवासन, नौकासन, पवन मुक्तासन, ठीक है, इसके अलावा मकरासन, धनुरासन, भुजंगासन, शलभासन, ये सब लेट करके किए जाते हैं। कुछ पीठ केबल और कुछ पेट केबल, क्लियर। तो ये पश्चिमोत्तानासन लेट कर के किया जाने वाला आसन नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। योग रहस्य के लेखक कौन है? योग रहस्य के लेखक है नाथ मुनि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अष्टांग योग के अंतर्गत प्रथम सोपान क्या है? तो यम जो है प्रथम सोपान है, नियम दूसरा सोपान है, ठीक है। यम, नियम और आसन की अगर बात की तो आसन जो है आपका चौथा सोपान है भैया। आसन जो है आपका तीसरा सोपान है और चौथा जो मतलब जो ध्यान है आपका ये 6वें नंबर पर आता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है योग का प्रकार निम्नलिखित में से नहीं है। देखिए हठ योग जो है मतलब कि 1 मिनट, हठ योग, राजयोग और कर्म योग ये योग के प्रकार में शामिल है, ठीक है। अब गीता में हठ योग नहीं बताया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि योग का प्रकार हठ योग है ही नहीं। हठ योग, राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग ये सब शामिल है, जबकि समय योग नहीं शामिल होता। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, समय योग। अगला क्वेश्चन है कमर के दर्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आसन उपयोगी है?
तो कमर के दर्द के लिए कौन सा आसन उपयोगी है भैया? कमर के दर्द के लिए जो उपयोगी आसन है वो होता है भुजंग आसन, सर्प मुद्रा, कोबरा पोज इसी को कहते हैं। पुरानी कब्ज के उपचार के लिए कौन सा आसन किया जाता है? तो पुरानी कब्ज के उपचार के लिए आप हलासन, मयूरासन और मत्स्यासन कोई भी आसन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पाइल्स के उपचार के हेतु कौन सा आसन उपयोगी होता है? अगर आपकी पाइल्स रोग है तो उसके लिए जरूरी है गोमुखासन किया जाए। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, मोटापा कम करने के लिए कौन सा आसन उपयोगी है? मोटापा कम करने के लिए धनुरासन और मयूरासन दोनों उपयोगी हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, हृदय रोगियों के लिए कौन सा आसन लाभदायक है? तो हृदय रोगियों के लिए जो लाभदायक आसन है वो कौन सा आसन है भाई? वो आसन है शवासन, करेंगे तो भी हृदय रोग मिटेगा, और सिद्धासन। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ए और बी दोनों। आगे देखेंगे, ताकत और दमखम का योग कहलाता है। ताकत और दमखम का योग क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, कुक्कुटासन का नाम किसके नाम पर है? कुक्कुटासन का नाम किसके नाम पर है? तो मुर्गी के नाम पर है कुक्कुटासन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मकरासन है एक, मकरासन क्या है भाई? मकरासन विश्राम आसन है एक। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, खो खो खेल में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। खो खो खेल में खेलने खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खो खो खेल में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या जो होती है कितनी होती है? बताएं। बिल्कुल 9 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 3 खिलाड़ी रिजर्व होते हैं, कुल मिलाकर के 12 खिलाड़ी होते हैं, मतलब 3 खिलाड़ी जो होते हैं। खो खो खेल में बताएं तो खो खो खेल में एक टीम में अतिरिक्त खिलाड़ियों की संख्या जो होती है, अतिरिक्त खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है भैया? खो खो खेल में अतिरिक्त खिलाड़ियों की संख्या, खो खो खेल में अतिरिक्त खिलाड़ियों की संख्या जो होती है वो 3 होती है। ठीक है, ये 3 खिलाड़ी रिजर्व होते हैं कि मान लेते हैं कोई चोट वोट लग जाए किसी को तो ये लोग खेलेंगे। अगला प्रश्न, खो खो खेल में प्रत्येक मैच की में कितनी पारियां होती हैं? तो खो खो खेल में प्रत्येक मैच में जो होती हैं कितनी पारियां होती हैं भैया? प्रत्येक मैच में 4 पारियां होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, खो खो खेल में खो खो शब्द बोलकर किसका संकेत किया जाता है? तो खो खो खेल में खो खो बोल करके उठकर भागने का इशारा किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में खो खो को कहा जाता था? प्राचीन काल में खो खो को राथेरा कहते थे। राथेरा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती है? तो खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती है? 8 क्रॉस लेंस होती है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कबड्डी खेल का जन्मदाता देश कौन सा है? तो कबड्डी खेल का जन्मदाता देश अपना भारत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। शतरंज खेल का जन्मदाता देश कौन सा है? तो वो भी भारत ही शतरंज खेल का जन्मदाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। खो खो क्रीडा क्षेत्र का जो माप होती कितनी होती है? 28x16 या 27x16? ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। खो खो में प्रत्येक मैच कितनी पारियों में खेला जाता है? तो खो खो मैच जो होता है प्रत्येक पारियों में 4 पारी, मतलब कि 4 पारियों में होता है प्रत्येक मैच। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। प्रत्येक मतलब भारत में खो खो खेल की प्रसिद्ध महिला कौन कौन सी हैं? देखिए, मंदाकिनी माझी जी और सारिका काले दोनों लोग जो है ये खो खो खेल से ही संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रथम बार किस वर्ष 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल मतलब 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया? तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में 1995 में पहली बार मनाया गया था। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सामाली गोखले का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो सामाली गोखले का संबंध शतरंज से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। शतरंज के बिसात पर कुल कितने घर होते हैं बताएं? शतरंज के बिसात पर कुल कितने घर होते हैं भाई? फटाफट से आप बताएंगे। शतरंज के बिसात पर कुल कितने घर होते हैं? 64 घर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, मतलब कि ये चार्ट होता है शतरंज का, उस पर जो कितने खाने होते हैं वही घर पूछा गया है। तो इस पे 8-8 का वो होता है पूरा का पूरा पेयर 8-8 का, तो 8-8 64 64 घर होते हैं। अगला प्रश्न, स्पोर्ट्स में दादा के नाम से किसे जाना जाता है? स्पोर्ट्स में दादा के नाम से जाना जाता है मेजर ध्यानचंद जी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल का मतलब भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? स्पर्श रेखा जो है वो कबड्डी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार जो होता है वो एक प्रकार से खेल कूद के में उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए दिया जाता है। खेल कूद में अगर आप अच्छा काम करते तो आपको अर्जुन पुरस्कार मिलता है। अर्जुन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है, और जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। कबड्डी खेल का उद्गम स्थान कहाँ माना जाता है? कबड्डी खेल का उद्गम जो है वो माना जाता है तमिलनाडु से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अच्छा कबड्डी खेल की शुरुआत कब से हुई? तो कबड्डी खेल की शुरुआत 1936 ईस्वी से प्रारंभ हुई है। ओके,
अच्छा, खो खो का जन्मदाता देश कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न लगातार परीक्षा में आते रहते हैं। बताएं, किसने कहा कि आज भारत को भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदानों की जरूरत है? ये किसने कहा था? बताएं, इस कथन को किसने कहा था? इस कथन को कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने। क्या कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आज भारत को किसकी जरूरत नहीं है? भगवत गीता की जरूरत नहीं, बल्कि आज भारत के लोगों को जरूरत है किसकी? फुटबॉल के मैदानों की। ये विवेकानंद जी का कथन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आया हुआ है। अगला प्रश्न, शारीरिक शिक्षा ना तो मस्तिष्क का और ना ही शरीर का प्रशिक्षण करती है, बल्कि संपूर्ण व्यक्ति का प्रशिक्षण करती है शारीरिक शिक्षा। यह कथन किस विद्वान का? ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में आया हुआ है। तो इस कथन को कहा था मांटेस्की, मतलब मांटेग्यू ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। शारीरिक शिक्षा शरीर का एक मजबूत ढांचा है जो मस्तिष्क के कार्य को निश्चित तथा आसान करता है। यह किस विद्वान का कथन है? तो इस कथन को कहा था रूसो ने, जीन जैक्स रूसो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शारीरिक शिक्षा किस प्रकार के मूल्यों में विकास में सहायक है? तो शारीरिक शिक्षा जो होती है वो बहादुरी, ईमानदारी और अनुशासन, इन तीनों के विकास में सहायक है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है? शिक्षा का संकुचित अर्थ है औपचारिक, ठीक है, जबकि शिक्षा का जो व्यापक अर्थ है वो होता है अनौपचारिक। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा क्या नहीं है? शिक्षा क्या नहीं? शिक्षा विकास है, शिक्षा अभिव्यक्ति है, शिक्षा प्रशिक्षण भी है, शिक्षा व्यवसाय नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि अब मैं शिक्षा से तात्पर्य उस प्रशिक्षण से लेता हूं जो कि बालकों में सद्गुण की प्रदत्त प्रवृत्तियों की अनुकूल आदतों के द्वारा दिया जाता है? तो यह कथन किसका है? यह कथन प्लेटो का है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, किसने कहा था कि बालक की प्राकृतिक शक्तियों और योग्यताओं की स्वतः और स्वाभाविक विकास का नाम ही शिक्षा है? किसने कहा? बताएं। बालक की प्राकृतिक शक्तियों और योग्यताओं की स्वतः और स्वाभाविक विकास का नाम ही शिक्षा है। यह कथन जीन जैक्स रूसो ने कहा था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास करती है? या शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है? किसने कहा था? टीपी नन ने कहा था कि शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है। कई बार परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, शारीरिक शिक्षा की प्रकृति क्या है? शारीरिक शिक्षा की प्रकृति क्या है, फटाफट से आप बताएंगे। शारीरिक शिक्षा की प्रकृति जो है, देखिए, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक, ये तीनों प्रकृति शारीरिक शिक्षा की ही है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसने कहा कि शारीरिक शिक्षा समूची शिक्षा का वह अंग है जो बड़ी मांसपेशियों से संबंधित क्रियाओं एवं उनकी प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है? फटाफट से आप बताएंगे। तो शारीरिक शिक्षा समूची शिक्षा का वह अंग है जो बड़ी मांसपेशियों से संबंधित क्रियाओं एवं उनकी प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है। ये कथन किसका है? जे बी नैस का है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा के व्यक्तिगत महत्व से संबंधित है? तो इनमें से शारीरिक शिक्षा जो है व्यक्तिगत महत्व से कौन संबंधित है? इनमें से देखिए, मस्तिष्क की सजगता में वृद्धि, संवेगात्मक विकास में सहायक, स्वस्थ और बीमारियों के बारे में जानकारी, ये तीनों इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा के व्यक्तिगत महत्व से संबंधित नहीं है? तो व्यक्तिगत महत्व से कौन संबंधित नहीं है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव में वृद्धि, ये व्यक्तिगत संबंधित नहीं, मतलब व्यक्तिगत महत्व से संबंधित नहीं है। व्यक्ति के निर्माण में सहायक, सहन शक्ति बढ़ाने में सहायक और चरित्र निर्माण में सहायक, ये तीनों शारीरिक शिक्षा के व्यक्तिगत महत्व हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव में वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय महत्व है शारीरिक शिक्षा का। चले, अगला प्रश्न आ चुका है, शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने हेतु सबसे आवश्यक क्या कार्य है? बताएं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने हेतु सबसे आवश्यक क्या कार्य है? सबसे आवश्यक या सबसे बनाने हेतु सबसे आवश्यक कार्य क्या है? समाज की जागरूकता, या फिर जो है निःशुल्क शिक्षा, या पर्याप्त छात्रवृत्ति, या विस्तृत प्रचार? तो समाज की जागरूकता जो है सबसे जरूरी होती है शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने में। अगला प्रश्न, खेलकूद की सभी गतिविधियों के लिए बुनियादी घटक कौन सा है इनमें से? तो देखिए, मांसपेशीय क्षमता जो होती है बुनियादी घटक मानी जाती है खेलकूद की गतिविधियों के लिए। अगला प्रश्न, शरीर के अंगों के विकास के लिए कौन सी शिक्षा महत्वपूर्ण है? बताएं। तो शरीर के अंगों के विकास के लिए शारीरिक शिक्षा जो होती है महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं? स्वास्थ्य और खेल का, टूर्नामेंट, पोषण और चोट का, शरीर और इसके अंग सभी का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी का अध्ययन किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया प्रोग्राम किस स्तर की योजना है? तो खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है ये एक राष्ट्रीय स्तर की योजना है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया प्रोग्राम योजना कब शुरू की गई थी? 2018 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। खेल प्रबंधन किस पर आधारित है? खेल प्रबंधन जो है कुशल और प्रतिभाशाली अधिकारियों पर आधारित है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा से संबंधित कैरियर, शारीरिक शिक्षा से संबंधित जो कैरियर है वो देखिए आप कोच बन सकते हैं, आप अध्यापन कर सकते हैं, आप रेफरी और एम्पायरिंग कर सकते हैं। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है फिजिकल फिलिपिडज क्या है? फिलिपिडज जो है ये एथेंस वासी ग्रीक को फिलिपिडज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है सीखने का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो थॉर्नडाइक से संबंधित है सीखने का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा में शिक्षण और प्रशिक्षण की विधियां निम्न में से हैं। तो शारीरिक शिक्षा में शिक्षण और प्रशिक्षण की विधियां जो हैं वो अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, ये सभी विधियां शामिल हैं। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी विधि। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान की जो स्थापना की गई थी ये 1960 में की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है कौन सा एरोबिक व्यायाम का प्रकार नहीं है? बताएं एरोबिक व्यायाम का कौन सा प्रकार नहीं है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो देखें रस्सी कूदना, साइकिलिंग करना, तैरना, ये सब एरोबिक व्यायाम के प्रकार हैं, जबकि भारोत्तोलन जो है ये एरोबिक व्यायाम का प्रकार नहीं। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न एरोबिक व्यायाम किया जाता है, एरोबिक व्यायाम जो है ऑक्सीजन के साथ किया जाता है, ऑक्सीजन के साथ। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न एन एरोबिक सहन शक्ति का अभिप्राय क्या होता है? तो एन एरोबिक सहन शक्ति का अभिप्राय होता है ऑक्सीजन के बिना। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ताकत या बल, कौन सा ताकत या बल का प्रकार है इनमें से? देखिए विस्फोटक ताकत, अधिकतम ताकत, ताकत सहन शक्ति, ये सभी ताकत या बल के प्रकार में आते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है अभिप्रेरक ऐसा कोई विशेष आंतरिक कारक अथवा दशा है जो क्रिया को प्रारंभ करने तथा बनाए रखने की ओर प्रवृत्त होती होगी, या परिभाषा किस विद्वान की? अभिप्रेरक माने होता है मोटिवेटर, तो ये गिलफोर्ड ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जैविक अभिप्रेरक है? इनमें से जैविक अभिप्रेरक, इनमें से भूख, प्यास और नींद, ये सब जैविक अभिप्रेरक में आते हैं ऊपर के सभी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अच्छा स्वास्थ्य आवश्यक है, अच्छा स्वास्थ्य आवश्यक होता है आर्थिक विकास के लिए और सामाजिक स्वास्थ्य हेतु, दोनों के लिए। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संकल्प के अंदर चेष्टा, संकल्प के अंदर चेष्टा एवं ज्ञान बहुत घनिष्ठ रूप से दोनों गुथे हुए होते हैं, यह कथन किस विद्वान का है? यह कथन जिन्स वर्ग का है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास एवं मनोवृत्ति का कार्य नहीं है? मतलब मनोवृत्ति का कार्य है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास एवं मनोवृत्ति का कार्य है? देखिए व्यक्तित्व को निरंतरता प्रदान करना, प्रतिदिन के कार्यों को अर्थ प्रदान करना, उद्देश्य के प्रति चेष्टात्मक कार्यों में सहायता प्रदान करना, ये तीनों जो हैं ये विश्वास और मनोवृत्ति के कार्य हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। आगे देखेंगे एन एरोबिक क्षमता किसमें सहायक होता है? बताएं एन एरोबिक क्षमता जो होता है गति के विकास में सहायक माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे शारीरिक शिक्षा एवं खेल के कार्यक्रम मुख्यतया होते हैं, शारीरिक शिक्षा और खेल के कार्यक्रम जो होते हैं वो सामूहिक रूप से होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे और भी प्रश्न आ चुका है आपकी परीक्षा के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है खेल क्रियाएं व्यक्तित्व गुणों को विकसित करती हैं। बताएं शारीरिक क्रियाएं जो होती हैं, शारीरिक क्रियाएं, प्रश्न क्या है? खेल क्रियाएं, सॉरी खेल क्रियाएं व्यक्तित्व गुणों को विकसित करती हैं। बिल्कुल करती हैं, इसकी कथन बिल्कुल हाँ करती हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न स्वास्थ्य के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO जो होता है, WHO का फुल फॉर्म भी कई बार आपसे परीक्षा में पूछा गया है। तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का विचार क्या है स्वास्थ्य के बारे में? संपूर्ण तंदुरुस्ती। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, यही विचार है। अगला क्वेश्चन से खेल प्रदर्शन किस पर निर्भर करता है? खेल प्रदर्शन जो होता है वो अभ्यास पर आपके निर्भर करता है। किस पर? अभ्यास पर। लगातार अगर आप अभ्यास करेंगे तो खेल प्रदर्शन आपका बेहतर होगा, अच्छा होगा। जैसे आजकल आप देखेंगे, अब क्या रोहित शर्मा खेलना नहीं जानते हैं? क्या विराट कोहली खेलना नहीं जानते क्रिकेट? लेकिन आज भी वो कोच जो कहते हैं उनको मानते हैं। कोच
कहने के अलावा वो लोग एक प्रकार से अभी भी एक प्रकार से प्रैक्टिस करते हैं। तो जब भी आप प्रैक्टिस आपने बंद कर दिया, आप एक प्रकार से जिस दिन सोच लिए कि भाई मैं तो पूर्ण हूँ, आप कभी पूर्ण नहीं है, पूरे जीवन में कभी पूर्ण नहीं होंगे। आप जब तक मर नहीं जाएँगे तब तक सीखते रहेंगे। आज व्यक्ति कभी भी पूरी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता। हर एक पल में, हर एक पहलू में, हर एक जगह पर वो सीखता रहता है। हर एक व्यक्ति से सीखता है, हर एक चीज़ से सीखता है, हर एक सिचुएशन से सीखता है व्यक्ति, ठीक है? ध्यान रखेंगे इस बात को। तो ये मत सोचिएगा कि मैं पूर्ण हो गया हूँ, मैं पढ़ लिया हूँ तो एक प्रकार से मैं संपूर्ण यही हो गया, मैं ही तीरंदाज हूँ, ऐसा मत सोचिएगा कभी। आप हमेशा अपने पढ़ने पर ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस करिए, पढ़ना कभी बंद मत करिएगा। ये बात आप ध्यान कि मैंने तो पढ़ लिया, ये खत्म हो गया, खत्म नहीं होगी। पढ़ाई समुद्र है, सागर है, उसको आप पार नहीं कर सकते हैं, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आप लोगों को मैंने लगभग 100 से अधिक, लगभग 130 से 35 प्रश्नों को मैंने बता दिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। ओके, बहुत-बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आई लव यू। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का।